अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है पेश की पहली मश्क पढ़ी थी बात आसा के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पेश की दूसरी मश्क। तो चलिए कायदे के अंदर देखते हैं। तो नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मश्क लिखा हुआ है। क्या यहाँ पर मश्क लिखा हुआ है? मश्क के नीचे ये लिखा हुआ है, इनसे क्या होता है, इन अल्फाजों से कुरान पाक पढ़ने में हमें आसानी होती है। अगर हम कुरान पाक का कोई भी जो है अल्फाज ले लें, जैसे बिस्मिल्लाह, तो अब इसको यहाँ से हम सीखेंगे कि रा को सीन के साथ किस तरह मिलाना है, और जो है बा को सीन के साथ किस तरह मिलाना है, मीम को लाम के साथ किस तरह मिलाना है, और उनकी जोरवा किस तरह करनी है, रवा किस तरह पढ़नी है, वो सारे हम इनके अंदर सीखते हैं, ये जो भी है अल्फाज लिखे हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि रा पेश रू, सीन पेश सु रुसु, लाम पेश लू रुसुलु, वक्फन रुसुल, लाम ज़बर ला, हा पेश हु लहू, मीम पेश मु लहुमु, वक्फन लहुम, हमजा ज़बर अ, जीम ज़बर ज, अज, लाम पेश लू अजलु, वक्फन अजल, क़ाफ ज़बर क़ा, दाल ज़बर द, क़दर, रा पेश रू क़दरु, वक्फन क़दर, मीम ज़बर मा, सा ज़बर सा, मसल, लाम पेश लू मसलु, वक्फन मसल, नून ज़बर न, ज़ाद ज़बर ज़ा, नज़ा, आइन पेश उ नज़ाउ, वक्फन नज़ा, ता ज़बर ता, ज़ाल ज़बर द, तज़, रा पेश रू तज़रु, वक्फन तज़रु, ता ज़बर ता, ज़ा ज़ेर ज़ी तज़ी, रा पेश रू तज़ीरु, वक्फन तज़िर, हमज़ा ज़बर अ, लाम ज़ेर ली अली, दाल पेश दू अलीदु, वक्फन अलिद। देखो पहली मश्क में हमने आपको ये बताया था कि अगर अलिफ की शक्ल आ जाए और उसके ऊपर अगर हरकत आ जाए, हरकत कौन सी भी हो, ज़बर हो ज़ेर हो पेश हो, तो उसको हमज़ा पढ़ेंगे। अब जो बच्चे या जो बड़े इसको अलिफ पढ़ेंगे, सो ये अलिफ, फिर अलिफ इसको किस तरह पढ़ेंगे, अलिफ के ऊपर तो हरकत कोई आती ही नहीं, इसलिए अब इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे न कि अलिफ पढ़ेंगे। तो अलीदु, वक्फन अलिद, ता ज़बर ता, जीम ज़ेर जी तजी, दाल पेश दू तजीदु, वक्फन तजिद, क़ाफ पेश कु, ता ज़ेर ती क़ुती, लाम ज़बर ला क़ुतिला, वक्फन क़ुतिल, सीन पेश सु, हमज़ा ज़ेर ई सुई, लाम ज़बर ला सुईला, वक्फन सुइल, हा ज़बर हा, सीन पेश सु हसु, नून ज़बर न, हसुना, वक्फन हसुन, ता पेश तु, बा ज़ेर बी तुबी, आइन ज़बर आ तुबिआ, वक्फन तुबिअ, हा पेश हु, शीन ज़ेर शी हुशी, रा ज़बर रा हुशिरा, वक्फन हुशिर। सो इनकी प्रैक्टिस आप घर में भी कर सकते हैं। घर में एक कायदा ले लें और इस वीडियो के ज़रिए आप वो सीखें और कायदे अपने आगे कायदा रखें, उस पर फिर प्रैक्टिस भी करें। सो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा कुरान पाक पढ़ने में, कुरान पाक पढ़ाने में और कुरान पाक के अल्फाजों को सीखने में। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।